हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नॉर्थ वैली कार्टेल के लोगों ने मिगुएल रोड्रिगस और पाचो पर अटैक किया था, पर दोनों इस अटैक में बच गए। केली कार्टेल के बाकी पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वो नॉर्थ वैली कार्टेल को सबक सिखाएंगे। साथ ही केली कार्टेल ने फ्रैंकलिन हुडालो की वाइफ को किडनैप कर दिया था। अब क्या एजेंट पेनिया फ्रैंकलिन हुडालो की वाइफ को बचा पाएगा या नहीं, वो हमें इस एपिसोड में पता चलने वाला है। ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल पर कर दीजिए, जिससे इस चैनल के लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। स्टोरी लाइन फॉर यू प्रेजेंट्स नार्कोस सीजन 3 एपिसोड 7। गाइस, अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम लोग एक कार को ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। ये ब्लास्ट पाचो ने किया था। वो नॉर्थ वैली कार्टेल के एरिया में जाके वहाँ के लोगों को वार्निंग देता है कि वो जल्द ही नॉर्थ वैली कार्टेल को खत्म कर देगा। अब कोलंबिया में ब्लडशेड होने वाला था इन दो ड्रग कार्टेल के बीच गैंग वॉर की वजह से। नेक्स्ट सीन में हम लोग नॉर्थ वैली कार्टेल्स के मेंबर्स को देखते हैं, जिनका बॉस होता है ओरेंडो हिनाओ। नॉर्थ वैली कार्टेल केली कार्टेल के लिए पाउडर के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जो पूरे केली कार्टेल को हटाकर कोलंबिया के पाउडर के बिजनेस को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। और उनका सबसे बड़ा सप्लाई पॉइंट था एक पोर्ट, जहाँ पर वो कार्गो शिप्स के थ्रू यूएस में पाउडर सप्लाई करते थे। और केली कार्टेल इस पोर्ट को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी, जिससे ये ज्यादा पाउडर सप्लाई कर सके। नेक्स्ट सीन में हम लोग कोलंबिया के डिफेंस मिनिस्टर, यूएस एम्बेसडर क्रॉस्बी और एजेंट पेनिया को देखते हैं, जिनके बीच एक मीटिंग चल रही थी। एजेंट पेनिया मिगुएल रोड्रिगस को अरेस्ट करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर की परमिशन लेता है। और गाइस, इस ऑपरेशन का इंचार्ज होने वाला था जनरल सरानो, जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। कोलंबिया के डिफेंस मिनिस्टर इस ऑपरेशन के लिए परमिशन दे देते हैं। केली कार्टेल ने कोलंबियन नेशनल पुलिस के बहुत सारे पुलिस फोर्सेस को खरीद लिया था, पर अब भी कोलंबिया में एक फोर्स थी जिसे केली कार्टेल ने नहीं खरीदा था। और इस फोर्स के लीडर थे जनरल जोसे सरानो, जो बहुत सालों से नार्कोस और उनकी कंट्री में होने वाले करप्शन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उन पर बहुत बार जानलेवा हमला भी हो चुका था, जिससे वो बच गए। एजेंट पेनिया जनरल सरानो से मिलता है और ये लोग मिगुएल रोड्रिगस पर होने वाले ऑपरेशन के प्लान को अपने टीम के साथ डिस्कशन करते हैं, और ये आज रात को ये ऑपरेशन करने वाले थे। नेक्स्ट सीन में हम लोग मिगुएल रोड्रिगस को देखते हैं। मिगुएल ऑर्गे को उसके भाई गिलबर्टो जेल में जो फोन यूज कर रहा था उसे टैप करने के लिए बोलता है, क्योंकि गिलबर्टो बाकी पार्टनर्स पर भी सरेंडर करने के लिए प्रेशर डाल रहा था और मिगुएल नहीं चाहता था कि वो सरेंडर करे। नेक्स्ट सीन में हम लोग एजेंट पेनिया को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ केली सिटी पहुंच चुका था। और ये लोग मिगुएल रोड्रिगस को अरेस्ट करने जा रहे थे, पर ऑर्गे का आदमी इन्हें देख लेता है और वो इसकी इन्फॉर्मेशन ऑर्गे को देता है। पर तब तक ऑर्गे ने सारे वायरलेस फोन्स को ऑफ कर दिया था। एजेंट पेनिया मिगुएल रोड्रिगस के अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है, पर मिगुएल उन्हें कहीं पर नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में हम लोग डेविड को देखते हैं, जिसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके डैड के अपार्टमेंट पर डीईए ने रेड किया है। तो वो केली सिटी के अटॉर्नी जनरल के पास जाकर उन्हें वार्निंग देता है, अगर डीईए ने उसके डैड को अरेस्ट किया तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग एजेंट पेनिया और उसकी टीम को देखते हैं, जिन्हें दीवार के पीछे एक सीक्रेट पैसेज मिल जाता है, जहाँ पर मिगुएल रोड्रिगस छुपा हुआ था। ये लोग उस दीवार को तोड़ रहे थे, तभी केली सिटी का अटॉर्नी जनरल वहाँ पर पहुँच जाता है और वो इन्हें रोक लेता है। वो एजेंट फिस्टल और डैन के पासपोर्ट सीज कर देता है, क्योंकि गाइस डीए को इस रेड में जो वारंट मिला था उसमें सिर्फ इस प्रॉपर्टी पर वो सर्च ऑपरेशन कर सकते थे, पर ये लोग उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, जो कि इलीगल था। इस वजह से डीए की इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है और एजेंट पेनिया और उसकी टीम वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग मिगुएल रोड्रिगस को देखते हैं, जो गिलबर्टो से फोन पर बात कर रहा था, जहाँ पर गिलबर्टो मिगुएल से बोलता है कि उसे किसी सेफ जगह में शिफ्ट करना होगा। साथ ही वो मिगुएल को वायलेंस कम करने के लिए बोलता है, क्योंकि ये उनके सरेंडर करने की डील में इफेक्ट कर सकता था, पर मिगुएल सरेंडर करने के लिए मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग चेपे और पाचो को देखते हैं, जो नॉर्थ वैली कार्टेल के उस पोर्ट पर अटैक करते हैं और उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग एजेंट पेनिया और उसकी टीम को देखते हैं, जो बोगोटा वापस जा रही थी। इस रेड में एजेंट पेनिया को केली कार्टेल का एक लेजर मिला था, जो बहुत ही ज्यादा काम का था। इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि क्या एजेंट पेनिया केली कार्टेल के बाकी पार्टनर्स को पकड़ पाएगा या नहीं। अब नॉर्थ वैली कार्टेल के पोर्ट को एक्वायर करने के बाद केली कार्टेल क्या करने वाला है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।